तो संभाजी महाराज कब से कब तक थे बताएं जरा। तो आप कहेंगे संभाजी महाराज भैया आपने बताए थे 1680 टू 89। और मैंने इनके बारे में आपको बताया था कि ये बहादुर तो थे, बहादुर व्यक्ति तो थे, लेकिन ये एक अच्छे शासन प्रबंधक नहीं थे, या मैं कहूं कि ये बहुत दूरदर्शी नहीं थे। ठीक है, एक आक्रोशित व्यक्ति थे, एक जिद्दी व्यक्ति थे। और उसी क्रम में हुआ क्या था कि इनका भी जो सामना था वो हुआ आपका मुगलों से। और औरंगजेब ने क्या कर लिया था, इनको कैद कर लिया था। मुझे बताएं, औरंगजेब ने जो इनको कैद किया था वह किस किले में कैद किया था, या वह कौन सा स्थल था, ये मेरा आप सबसे प्रश्न रहे। किस किले में इनको कैद किया? अब सारे लोगों का आंसर आना चाहिए। वहीं पर फिर कहानी आएगी हमारी आगे की, वो कहानी क्या होगी वो मैं आपको समझाता हूँ। देखो, मैंने कहा कि संभाजी भैया बताएंगे एक बार फटाफट से। नहीं, जयपुर भवन की बात नहीं कर रहा हूं मैं, कैद की बात नहीं कर रहा हूं। जब अंतिम वो तो कैद हुए थे ये छत्रपति शिवाजी महाराज जी के समय पर आपका, वो तो जयपुर भवन था। मैं बात कर रहा हूं 1689 में, जब इनको साथी एक बर्बरता के साथ में इनके साथ में पेश किया गया, या इनकी पेश इनसे आई, या इनकी हत्या की गई। तो 1689 में बहुत बढ़िया, संगमेश्वर 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 वाले सारे ठीक हैं, और एकदम से सही आंसर किया है। पन्हाला वाले सारे गलत है, क्योंकि पन्हाला के किले में संभाजी को रख रखा था खुद उनके पिताजी छत्रपति शिवाजी महाराज जी ने। बात क्लियर है, समझे? अब देखो, मैंने कहा कि एक संभाजी महाराज के पास में औरंगजेब का पुत्र गया था अकबर सेकंड, याद है? अकबर सेकंड जब मदद मांगने गया था, और अकबर सेकंड गया था आपका मदद मांगने 1682 में, 1681-82 में। ठीक है, तो इन्होंने मदद दी थी क्या संभाजी महाराज ने अकबर द्वितीय को? तो आप कहेंगे नहीं, मदद नहीं दी। तो बहुत सारे इतिहासकार ये कहते हैं, अगर संभाजी महाराज ने उसी समय पर अकबर द्वितीय की मदद करके मुगलों के शासन को कमजोर करने के लिए काम किया होता, तो वो काफी हद तक कामयाब हो सकते थे, क्योंकि उनके साथ में एक राजकुमार थे। लेकिन उन्होंने उस दूरदर्शिता के साथ में काम नहीं किया। जब इनकी डेथ हुई, आप जानती हैं औरंगजेब ने कितना निर्दयी व्यवहार इनके साथ में किया। तो जब इनकी डेथ हुई और इन्होंने इस्लाम को एक्सेप्ट नहीं किया, बहुत सारे आपका अगर हम बात करें प्रताड़नाएं देने के बाद में भी, बहुत प्रताड़ित होने के बाद में भी इस्लाम को एक्सेप्ट नहीं किया। और साथ में मैंने कहा औरंगजेब की बेटी से एक प्रपोजल और रख दिया कि तुम अपनी बेटी से मेरी शादी करा दो। ठीक है, और जिस समय जंजीरों में जकड़े हुए थे, तो कहते औरंगजेब तिल मिला गया, और इनकी डेथ हुई। तो औरंगजेब जहां पर आपने देखा होगा, उसके बाद में औरंगजेब आदेश देता है, इसके बाद में जब इनकी डेथ के बाद में, कि जो रायगढ़ है इनका, जो रायगढ़ है, या जहां पर इनके जो कोई भी उत्तराधिकारी हैं वहां पर जाकर के अटैक करो। इनके जो उत्तराधिकारी है उन सबको कैद करके आगरा लेके आओ। तो मुगल सेना संभाजी की मौत के बाद में कहाँ पहुंची? मुगल सेना संभाजी की मौत के बाद में पहुंची थी विशालगढ़। कहाँ पहुंची थी मुगल सेना? मुगल सेना 1689 में, 1689 में मुगल आर्मी गई थी आपका विशालगढ़। विशालगढ़ एक दुर्ग हुआ करता था मराठों का, और विशालगढ़ में मुगल सेना आ रही है, इसके बारे में सूचना मिल गई थी आपका संभाजी महाराज जी की पत्नी कौन थी, जरा बताएं। तो आप कहेंगे संभाजी महाराज जी की पत्नी थी आपका यशुबाई, और संभाजी महाराज के पुत्र भी थे। संभाजी महाराज के जो बेटे हैं, संभाजी महाराज के जो पुत्र हैं, अगर हम कहें इनके पुत्र का क्या नाम था, ठीक है, इनके बेटे का नाम, और साथ में इनकी पत्नी की पत्नी, ऐसे लिख लीजिए ना सीधे, पुत्र और पत्नी। इनके जो पुत्र थे और इनकी जो पत्नी थी, पत्नी का नाम मैंने कल आपको बताया था, पत्नी इनकी थी यशुबाई, यशुबाई। और इनके जो पुत्र हैं, इनके पुत्र का नाम था आपका, पुत्र का नाम कौन बताएगा मुझे? पुत्र का नाम था इनके का, जिनको कैद में रख लिया गया था, शिवाजी द्वितीय। शिवाजी द्वितीय, शिवाजी द्वितीय को क्या कर लिया गया था? कैद कर लिया गया था। ओके, यहाँ पे ये बात हमको याद रख लेंगे, ठीक है। नहीं, सॉरी 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 सॉरी, एक छोटी सी मिस्टेक हुई है। शिवाजी द्वितीय इनके पुत्र नहीं है, क्योंकि शिवाजी द्वितीय तो राजा राम के पुत्र हैं, राजा राम के पुत्र हैं। अभी इतना बात याद रखें इनके पुत्र को, अभी वो रेफरेंस हम आपको बताते हैं। इनके पुत्र और इनकी पत्नी यसुबाई को कैद कर लिया गया। इनके पुत्र का नाम है, संभाजी महाराज जी का नाम है साहू जी महाराज, साहू जी महाराज। यहाँ गलती पूर्वक मैंने ये नाम लिखा था,
करेंगे साहू जी महाराज। तो क्या कर लिया गया, इन दोनों को कर लिया गया कैद 1689 में। 1689 में इनको कैद कर लिया गया। साहू जी महाराज की अगर हम बात करें, उनकी उम्र जो हुआ करती थी उस समय 7 वर्ष हुआ करती थी। अब यसुबाई ने ये देखा कि भाई कोई ना कोई तो मराठा शासन को संभाले। तो मराठा शासन को कौन संभालेगा, तो एक थे राजा राम। राजा राम किनके पुत्र हैं, तो आप कहेंगे छत्रपति शिवाजी महाराज। आपने कहा था भैया, जो आपका सालबाई थी उनके पुत्र थे आपका संभाजी महाराज, और शिवाजी महाराज जी की एक पत्नी थी, उनका नाम था आपका सोयराबाई। और सोयराबाई के पुत्र कौन थे आपका, तो सोयराबाई के पुत्र थे राजा राम। तो राजा राम भी आपका उत्तराधिकारी हुए गद्दी के। तो यहाँ पर यसुबाई ने अपने धर्म को निभाते हुए, जो संभाजी महाराज की पत्नी थी, उन्होंने कहा था कि भाई ये जो शासन है ये तुमको ही संभालना होगा। तो जब ये मुगल सेना विशालगढ़ पहुंच रही थी, उन्होंने कहा था कि तुम विशालगढ़ छोड़ जाओ और यहाँ पर इस मुगल सेना का सामना जो है हम करेंगे। और तभी उसी सामना करने में ही यसुबाई और साहू जी महाराज को कैद कर लिया गया और इनको कैद करके ले गए आगरा। हम सब करें, बात समझ में आ गई इतनी। अच्छा, तो मैंने आपको कहा कि विशालगढ़, जैसे ही विशालगढ़ से उनको भागने को कहा गया, ये विशालगढ़ से भाग के गए जिंजी। जिंजी, जिंजी जो कि आपका एक फोर्ट पड़ता है कर्नाटका में, जिंजी किले में। मुगल सेना वहां इनके पीछे गई। यहां से ये गए सतारा, कहां पर, महाराष्ट्र में ही पड़ता है सतारा। यहां से भाग के गए ये सतारा, ठीक है। मुगल सेना इनके पीछे थी और सतारा एक ऐसा क्षेत्र हुआ जहां जाकर के राजा राम ने खुद को एस्टैब्लिश किया। और सतारा को इसीलिए उन्होंने अपनी कैपिटल चेंज कर लिया था। अब मुझे एक बात बताएं आप, अब से पहले जो मुगलों की नहीं, सॉरी, मराठों की जो राजधानी हुआ करती थी वह क्या होती थी। मुगलों की राजधानी तो आप सभी जानते हैं आगरा थी। मराठों की राजधानी हमने कल की कक्षा में बात की क्या थी, तो आप कहेंगे रायगढ़ हुआ करती थी। तो इसीलिए इन्होंने अपनी राजधानी को रायगढ़ से कहाँ पहुंचे, विशालगढ़। विशालगढ़ से ना पहुंची तो ये पहुंचे आपका कर्नाटक, कर्नाटक से पहुंचे सतारा, और सतारा में जाके इन्होंने हेडक्वार्टर बनाया। और इस तरह से जब उनको कैद कर लिया गया तो ये तीसरे छत्रपति बने। नोट करना, थर्ड छत्रपति। तीसरे छत्रपति कौन बने, राजा राम। राजा राम, और राजा राम कौन है, छत्रपति शिवाजी के पुत्र हैं। छत्रपति शिवाजी के पुत्र हैं, शिवाजी के पुत्र हैं। राजा राम की अगर हम बात करें तो कब बने ये आपका 1689, और यहाँ से लेकर के 1700 तक ये आपका छत्रपति रहे। अगर राजा राम इनकी बात करते हैं तो मैंने इनकी माता का नाम क्या बताया था आपको, मैंने कहा था मैं आपसे पूछूं। माता थी इनकी सोयराबाई, पत्नी इनकी ताराबाई, क्योंकि इनका भी जिक्र आएगा, औरंगजेब की मौत के समय शासन इन्हीं के हाथों में रहे। पत्नी कौन है, ताराबाई। और ताराबाई के साथ में एक आपका इनकी वाइफ और थी, उनका भी जिक्र करेंगे हम आपका, जिनका नाम है राजसबाई। राजसबाई, ताराबाई और राजसबाई। अगर हम यहीं से बात करें, इनके जो पुत्र हैं, इनके पुत्र का नाम है शिवाजी द्वितीय। द्वितीय। और इन्होंने जो अपनी राजधानी बनाई थी, जो कैपिटल बनाई थी, राजधानी बनाई थी इन्होंने क्या, सतारा। राजधानी बनाई सतारा। अब थोड़ा बैकग्राउंड स्टोरी समझ। जब राजा राम गद्दी पर बैठे तो एक ऐसा वर्ग भी था जो ये चाहता था कि भाई ये गद्दी किसकी है, इसका इसका उत्तराधिकारी कौन होना चाहिए। संभाजी महाराज, उनकी डेथ हो चुकी है तो उनके पुत्र ही तो उत्तराधिकारी होंगे। तो एक वर्ग ऐसा भी था जो नाराज था इस बात से कि भाई राजा राम को गद्दी पर नहीं बैठना चाहिए। तो उस वर्ग की थोड़ी बहुत बगावतों की कहानियां या बोले किससे या उनकी सुगबुगाहट होना शुरू हुई। तो राजा राम ने एक बहुत शानदार स्टेटमेंट दिया। वो गद्दी के एकदम से भूखे नहीं बने, तो उन्होंने एक बहुत अच्छा स्टेटमेंट दिया राजा राम ने। उन्होंने कहा कि मैं राजा नहीं हूं, मैं तो साहू जी का प्रतिनिधि हूं, उनके एक रिप्रेजेंटेटिव के रूप में काम कर रहा हूं। अब यहां से आप समझ रहे हैं, तो एक्सेप्टेबिलिटी बढ़ेगी शासन पे उनकी या नहीं, लोग स्वीकार करेंगे ना, हाँ भाई उनको अधीन मानते हुए शासन कर रहे हैं। मैं तो आपका जो साहू जी महाराज असली उत्तराधिकारी वही हैं, उनके अधीन हूं, तो लोगों में उनकी स्वीकार्यता बढ़ी। अब दूसरा पक्ष क्या था, एक तो इनकी स्वीकार्यता बढ़ी, इनको लोगों ने माना, छत्रपति स्वीकार किया, और दूसरा वो वर्ग
जो एकदम से आक्रोश में आ गया था संभाजी महाराज की वजह से। और कहते हैं कि छत्रपति शिवाजी महाराज ने महाराष्ट्र को जिस एकता के सूत्र में पिरोया था, जब छत्रपति शिवाजी महाराज जी की डेथ हो गई और उनकी डेथ के बाद में उनके उत्तराधिकारी संभाजी महाराज की भी मुगलों के द्वारा हत्या करवा दी गई, तो ऐसा लगा कि छत्रपति शिवाजी महाराज जी ने जो संघर्ष किया था, जिस प्रशासन को उन्होंने डेवलप किया था, जो एक मजबूत शासन उन्होंने स्थापित किया था, उसकी नींव हिल गई है और वह मराठा अब कमजोर हो चुके हैं। ऐसा मैसेज प्रचारित और प्रसारित होने लगा कि अब शायद जो हमारा सूर्य है वो अस्त हो चुका है। लेकिन राजा राम इसी समय पर संगठित करते हैं लोगों को, और जो आक्रोशित भावनाएं संभाजी महाराज की हत्या के साथ में जुड़ी हुई थी उसको लेकर के लोगों के बीच में पहुंचते हैं। कहते हैं पूरे मराठा क्षेत्र में फिर से राष्ट्रहित की जो भावनाएं थी, राष्ट्र प्रेम की जो भावनाएं थी, वो उमड़ उठती। ये कहा जाता है कि मुगल हर जगह छापे मार रहे थे, अब मराठा कहीं पर नहीं थे और मराठा सब जगह थे। कहते हैं मराठा का दिन का किसान रात का सैनिक बन चुका था, यानी कि वो रात को छापे मारी, रात को वो आपका जो सेना होती थी मुगल उसको परेशान करते थे। कहते हैं कि अब मराठा का प्रत्येक व्यक्ति सैनिक बन चुका था और उन्होंने अपने राजा के लिए, यानी राजा राम के लिए, अपना तन मन धन कि तुम लड़ो हम तुम्हारे साथ है, वो ताकत उनको दी। जब लीडरशिप किसी के हाथ में होती है और वह सच्चा व्यक्ति हो, अगर उसको तुम ताकत दे दोगे तो उसका उत्साह बहुत बढ़ जाएगा। और राजा राम का उत्साह भी बहुत ज्यादा बढ़ गया। कहते हैं मुगलों के खिलाफ मराठा का एक एक घर सुरक्षा स्थल बन गया और मराठा का एक एक गांव मुगलों के खिलाफ में किला बन के खड़ा हो गया, किला बन के खड़ा हो गया। तो राजा राम ने बहुत मजबूती दी और आपका क्या बोलेंगे, उनसे राजा राम ने मुकाबला किया। लेकिन राजा राम, यहां पे एक बात लिखना, अगली बात लिखेंगे, 1700 में बीमारी के चलते हुए राजा राम की डेथ हो गई, राजा राम की मृत्यु हो गई। राजा राम डाइड इन 1700। राजा राम डाइड इन 1700 AD। राजा राम, राजा राम, अगर मैं प्रशासनिक कार्यों की बात करूं तो मैं आपसे कहूं कि छत्रपति शिवाजी महाराज जी ने एक आपका 8 मंत्रियों का एक विभाग बनाया था, उसको हम क्या कहते थे, तो आप क्या कहेंगे, उसको बोलते थे अष्टप्रधान। तो ये जो राजा राम थे, लिख लेना कहीं किनारे पे, इन्होंने अष्टप्रधान का विस्तार किया था। संभाजी ने तो उसको खत्म किया था, लेकिन उन्होंने क्या किया था, अष्टप्रधान का विस्तार किया था। और he expanded the अष्टप्रधान and 2 posts were added to it। और उसमें 2 पद जोड़े गए, उसमें 2 पद जोड़े गए, 2 पद जोड़े गए। उन 2 पदों के नाम क्या हैं, शासन के प्रमुख थे तो 2 पदों के नाम हैं। पहला पद तो उन्होंने जो जोड़ा था उसका नाम था पंत प्रतिनिधि, पंथ प्रतिनिधि, पंथ प्रतिनिधि। और दूसरा जो उन्होंने जोड़ा था उसका नाम था, उसको बोलते थे हुकूमत। क्या बोलते थे उसको, दूसरे पद का नाम था आपका हुकूमत पन्हा, हुकूमत पन्हा। 2 पद उन्होंने जोड़े और एक्सपेंशन भी किया, लोगों को संभाला भी, जो शासन था। तो फिर से क्या हुआ कि मराठों को एक उम्मीद जागी कि हाँ, हम फिर से जो हमने खोया है उसको हम प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन जैसे ही इनकी डेथ हुई तो शासन की कमान किसने संभाल ली, इनकी वाइफ का क्या नाम है, इनकी वाइफ का नाम है, क्या बोलेंगे, इनकी जगह